हेलो बच्चों, वेलकम टू द VCC क्लासेस। आप सब बच्चों को VCC क्लास में स्वागत है। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। इस लेक्चर में बात करेंगे बच्चों कि भार क्या होता है। साथ ही ये भी देखेंगे कि किसी वस्तु का यदि पृथ्वी पर भार 10 न्यूटन है या कुछ भी क्यों ना हो, उसका वैल्यू क्यों ना हो, तो क्या चंद्रमा पर उस वस्तु का भार एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना पृथ्वी पर था, या बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो आइए बच्चों, इस लेक्चर की शुरुआत भी हम लोग एक स्टेटमेंट के साथ करते हैं। कहा जाता है बच्चों कि तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिन लाने के लिए बच्चों बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं भार पे कि भार क्या होता है। भार यानी वेट। ठीक बच्चों, एक बात बोले, भार भार ना होता है, भार बल होता है। हाँ, और उस बल को हम बच्चों गुरुत्व बल कहते हैं। अब कहोगे कि ये क्या आप बोल दिए। यस, तो आज के बाद हम लोग बोलेंगे कि भार क्या होता है। तो बच्चों भार गुरुत्व बल को कहते हैं। तो आइए, गुरुत्व बल क्या होता है अगर जानना चाहते हो तो पीछे का लेक्चर देख लो, हम बता चुके, फिर भी इस पर बात करते हैं। चलो, तो बच्चों भार क्या होता है। तो सबसे पहले आंसर कि भार एक प्रकार के बल होता है। भार एक प्रकार के बल है। ठीक है, कैसा बल है तो बच्चा गुरुत्व बल है। अब गुरुत्व बल क्या होता है ये जानने के लिए पिछले लेक्चर देख लो। चलो फिर भी बताते हैं कि गुरुत्व बल क्या होता है। बच्चों पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से खींचता है उस बल को हम भार कहते हैं, और वही बल हमारा भार कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु का द्रव्यमान m है और वो इस तरह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में रखा हुआ है, तो पृथ्वी इस पर कितना बल लगाती है, गुरुत्व बल। तो पृथ्वी इस वस्तु पर जो बल लगाती है बच्चों, जिसे हम गुरुत्व बल कहते हैं, वो लगाती है F बराबर ma के बराबर, न्यूटन का दूसरा नियम के हिसाब से। न्यूटन का थोड़ा सुन, इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान m है। हम ये जानना चाहते हैं कि यदि वस्तु का द्रव्यमान m है तो इसमें कितना गुरुत्व बल लग रहा है। जितना गुरुत्व बल लगेगा वही हमारा भार होगा। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, कि किसी भी वस्तु पर जो बल लगता है वो F बराबर ma के बराबर होता है। ठीक, जहां F क्या होता है बल और m क्या होता है बच्चों वस्तु का द्रव्यमान। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना माने m, और a क्या होता है वस्तु का त्वरण। तो चूंकि पृथ्वी के त्वरण में रखा हुआ है, गुरुत्व बल लग रहा है बच्चों, तो गुरुत्व बल के कारण जो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम लोग, गुरुत्व बल के कारण बच्चों जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिस पर हमने काफी विस्तार से प्रीवियस लेक्चर में बात करा है। इसलिए प्रीवियस लेक्चर को अवश्य देखें। यस, देख कर ना मजा आएगा। चलो, तो बच्चों गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग छोटकी g कहते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ m तो हो गया मास वस्तु का m, और इसका त्वरण कितना, क्योंकि पृथ्वी के अधीन गिर रहा है, गुरुत्व बल के कारण गिर रहा है, तो इसके पास त्वरण होगा गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण होता है g। इसका मतलब इस वस्तु पर जो बल लगेगा बच्चों गुरुत्व बल, वो ये बराबर mg के बल बराबर होगा। मतलब उस वस्तु पर लगने वाला बल F बराबर mg। और हम क्या बोल रहे हैं कि इस वस्तु पर जो गुरुत्व बल लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। मतलब बच्चों ये जो बल है यही हमारा भार कहलाएगा, यानी भार बराबर हमारा mg हो गया। और बच्चों भार का पहला अक्षर W होता है, क्योंकि वेट मतलब भार, तो इसीलिए इसको हम W से सूचित करते हैं, और W बराबर mg हो गया। अब आप समझ सकते हो कि भार क्या है। F बराबर mg क्या है, गुरुत्व बल, और गुरुत्व बल हमारा क्या कहला रहा है, भार कहला रहा है, यानी W बराबर mg भार हो गया। चलिए एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल देखते हैं। मिटा दें, मिटा दें। तो हम सभी ने देखा कि जिसे हम भार कहते हैं
वो एक प्रकार के बल होता है, गुरुत्व बल। अब बच्चों अगर भार का मात्रक हमसे पूछे कि बताओ कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बताओ क्या होगा भार का एसआई मात्रक, बताओ। न्यूटन। यस, बिल्कुल सही। क्योंकि मेरे लाल भार क्या है, एक प्रकार के बल ही तो है, तो बल है तो उसका एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। इसका मतलब बच्चों भार का एसआई मात्रक न्यूटन होगा, जिसे हम लोग बढ़की एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास कोई 50 केजी का वस्तु है ना, पृथ्वी पर रखा हुआ है। या तो यहाँ चीजें अभी हम बात कर रहे हैं वो या तो पृथ्वी पर होगी, अभी वर्तमान में जिस पे हम बात कर रहे हैं, 1-2 मिनट जिस पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग अलग भी ग्रह पर जाके देखेंगे बाहर। तो यहाँ पर जो वस्तु होगा वो या तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के अधीन होगा, या तो बच्चों पृथ्वी पर ही होगा, है ना। चलिए, तो ये वस्तु का है 50 केजी का, जो पृथ्वी पर रखा हुआ है। तो कहता है पृथ्वी पर इसका भार बताइए। तो भार का सूत्र हम समझ गए हैं कि m इंटू जी होता है। बच्चा मेरे m द्रव्यमान होता है, तो वस्तु का द्रव्यमान यहाँ 50 केजी है। जी का वैल्यू बच्चों गुरुत्वीय त्वरण में जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरा मानना है कि आप लोग लेक्चर नंबर 4 तक ही देख रहे हो, जब लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखे हो, इसीलिए जी का मान में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो जी के जगह हम रख दिए 9.8। यहाँ से बच्चों दशमलव हटाएंगे तो 1 0 आएगा, ये उससे कट गया। 8 5 40 और 9 5 49, 490 न्यूटन का भार शो करेगा पृथ्वी पर, यदि उसका द्रव्यमान 50 केजी होगा। यस, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चल देखो, ये कोई वस्तु है 60 केजी का, पृथ्वी पर है, अर्थ पे। तो पूछ रहा है कि इसका भार बताइए। तो बच्चों भार की परिभाषा W बराबर m इंटू जी, मास गुना त्वरण। मास कितना, द्रव्यमान कितना, 60 केजी। जी गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दशमलव से बच्चों 10 आ जाएगा, 10 से गए 0, 8 छक्का 48 के 8 और 9 छक्का 58, 588 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत है, पृथ्वी पर भार निकाल लोगे। चलो ठीक है, आगे एगो बना के आंसर कमेंट कर देना। 1 केजी का कोई वस्तु है, इसका पृथ्वी पर भार बताना, फिर आंसर कमेंट करना कि कितना होगा इसका भार। हो गया। तो हम सभी ने क्या देखा बच्चा कि भार यानी W बराबर m इंटू जी होता है ना। किसी भी वस्तु का भार निकालना हो तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, mg से। जहां g क्या होता है, तो बच्चा g जो होता है ना वो होता है गुरुत्वीय त्वरण। इस समीकरण को हम और आगे बढ़ाना चाहेंगे। और g का जो वैल्यू होता है बच्चों वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम जानते हैं। और ये जो g है बच्चों जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, वो कहां से आया है, वो यहां से आया है, gm/r स्क्वायर से आया है कि नहीं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो छोटकी जी बराबर सूत्र होता है बड़की जी m/r स्क्वायर, जहां बड़की जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, बड़की m पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, और जो बड़की r है वो पृथ्वी की त्रिज्या होती है। सेम इस सूत्र में हम उसको पुट कर रहे हैं। तो W बराबर m के जगह तो m लिख दिए, बट g के जगह हम रख रहे हैं g बड़की m बाई r स्क्वायर। इस तरह से हमारा वेट का सूत्र हो गया बच्चों, भार का सूत्र हो गया बड़की जी m यानी द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान है बच्चों पृथ्वी का, साथ में छोटकी m, ये द्रव्यमान आपका वस्तु का है, जिस वस्तु का हमें भार निकालना है, अब बटा r स्क्वायर। r क्या होता है, ये बच्चों त्रिज्या है, त्रिज्या किसकी त्रिज्या है बच्चा, पृथ्वी की त्रिज्या है। अब इस फार्मूला का नोट किया जाए।
W बराबर बड़की जी बड़की m छोटकी m बटा आर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, चलो तो हम सभी ने देखा बच्चों कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना होता है। तो अब हम लोगों को पास पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार निकालने के लिए दो सूत्र हो गया। एक तो हो गया कि W बराबर m इंटू जी, जहां हमारा m ये जो है वस्तु का द्रव्यमान है जिसका हमें भार निकालना है, और जी बच्चों ये है हमारा गुरुत्वीय त्वरण जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा, जब इस जी के वैल्यू और इस गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू जी एम बटा आर स्क्वायर होता है तो जैसे हमने ये जो छोटकी जी का वैल्यू इतना रखा तो हमारा भार का सूत्र कुछ इस तरह से निकल कर आया कि बड़की जी बड़की एम बटा छोटकी एम बाई आर स्क्वायर, जहां इस वाला फार्मूला बच्चा जी जो है वो फिक्स है और इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और ये ब्रह्मांड में कहीं चेंज नहीं होगा। बड़की एम क्या है बच्चा, ये हमारा हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान, और छोटकी एम क्या हुआ, ये हुआ वस्तु का द्रव्यमान जिसका हमें भार निकालना है, और आर क्या हुआ बच्चा, ये हुआ पृथ्वी की त्रिज्या। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो तो जल्दी, हो गया। तो अभी आपने पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार देखा। अब बच्चों हम किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर जानना चाहते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होगा। तो इसके शुरुआत एक क्वेश्चन से कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखो एक कोई वस्तु है, कितना केजी मान लेते हैं, 30 केजी मान लेते हैं। 30 केजी का ये वस्तु है, अभी पृथ्वी पर है। ये हमारी पृथ्वी इस पे रखा हुआ है, तो कहते हैं इसका भार बताओ। तो पृथ्वी पे भार निकाल सकते हैं, W बराबर m इंटू जी। m 30 केजी, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दशमलव से 0 कट गया तो 8 तिया 24 और 9 तिया 29, इतना न्यूटन आएगा। अब पूछा जा रहा है बच्चों कि जो 30 केजी का वस्तु है जो कि अभी पृथ्वी पर था, अब इसको हम चंद्रमा पर लेके चले आए। ये हमारी चंद्रमा है, और 30 केजी वस्तु को चंद्रमा पर लाके रख दिए। अब पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर भार बताइए कितना है। चंद्रमा पर मान लेते हैं कुछ पर कि चंद्रमा का पर जो वस्तु का भार है वो W डैश है, तो W डैश के बारे में आप लोगों को राय बताना है। क्या W डैश 294 न्यूटन होगा या अलग होगा। 30 केजी वस्तु का पृथ्वी पर भार 294 न्यूटन आया। हमने 30 केजी वस्तु को पृथ्वी से उठाकर चंद्रमा पर जाकर रख दिया। अब बताना है आप सभी को, क्या 30 केजी वस्तु का द्रव्यमान अभी जो कि चंद्रमा पर है वो क्या 294 न्यूटन होगा या नहीं, या अलग होगा, ज्यादा होगा या कम। तो बच्चों 294 न्यूटन नहीं होगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा अब ये बताते हैं। चलिए तो बच्चों 30 केजी वस्तु का क्यों, 50 केजी वस्तु का क्यों नहीं, या दुनिया के कोई भी वस्तु क्यों ना हो, उसका यदि वेट हमें पृथ्वी पर पता है तो चंद्रमा पर पता क्यों नहीं। मेरा कहने का मीनिंग ये था कि 30 केजी वस्तु एक तो फिक्स हो गया कि भाई 30 केजी वस्तु के लिए है,
हम आप लोगों के लिए एक जनरल फार्मूला बताते हैं, जिसके लिए कोई भी वस्तु कितना भी उसका मास क्यों ना हो, उसका आसानी से वेट चंद्रमा पर हम लोग बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी ग्रह है वो पृथ्वी है, और इस पे कोई वस्तु रखा हुआ है, और इसका द्रव्यमान छोटकी m है। ठीक, तो इस पर का पहले पृथ्वी पर भार निकाल लेते हैं। तो पृथ्वी पर भार जो है बच्चों, उसको हम W कह रहे हैं। W का मतलब है कि पृथ्वी पर भार। तो सूत्र क्या होता है, अभी हम दो सूत्र पढ़े। एक तो पढ़े W बराबर mg, और दूसरा क्या पढ़े, हम दूसरा का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दूसरा हम पढ़े बच्चों कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार निकालना है तो G बड़की m छोटकी m बटा r²। पढ़े क्या नहीं। तो पृथ्वी पर भार निकाल रहे हैं, भार पृथ्वी पे वस्तु का। तो G गुरुत्वाकर्षणीयता जो कि फिक्स है, m क्या है, द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है, पृथ्वी का। तो पृथ्वी के द्रव्यमान के लिए हम E लिखेंगे, E से अर्थ। तो बच्चा पृथ्वी का द्रव्यमान बड़की m, छोटकी m क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान जिसका हमको भार निकालना है। तो किसका भार निकालना है, छोटकी m द्रव्यमान के वस्तु का, बट्टा r²। r क्या है, त्रिज्या किसकी, पृथ्वी की। तो बच्चों यहाँ r² हो गया, तो इतना भार हो गया। इसको समीकरण 1 कर देते हैं। पार्ट 2 में ए हमारी चंद्रमा है, और जो 30 kg m kg का द्रव्यमान था बच्चों, जो कभी पृथ्वी पर रखा हुआ था, इसको यहां से उठा के हम चंद्रमा पर लेकर चले गए। यस, हाँ, इसका द्रव्यमान m है। पहले पृथ्वी पर था, अब चंद्रमा पर लेकर चले गए। तो चंद्रमा पर कितना भार होगा, तो मान लेते हैं कि अब चंद्रमा पर जो भार है वो W' है। W' क्या है बच्चों, भार। कहाँ की हम बात कर रहे हैं, चंद्रमा की। तो इसके लिए बच्चों हम सूत्र से यही वाला लगाएंगे, G m छोटकी m बटा r²। अब ध्यान से सुनना। तो W' यानी चंद्रमा पर किसी का भार कितना होगा। तो G क्या है, G है बच्चों गुरुत्वाकर्षणीयता, और ये कभी चेंज नहीं हो सकता, तो G तो फिक्स है। M क्या है, M है द्रव्यमान, उस ग्रह की द्रव्यमान जिस पर हमें भार निकालना है। देखिए यहाँ हम पृथ्वी के लिए सूत्र लिखे थे, इसीलिए यहाँ ME हमें लिखना पड़ा। ME के मतलब इस वस्तु का जो भार निकाल रहे हैं वो पृथ्वी पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये सूत्र जो था ना दर्शन, वो था कि द्रव्यमान, उस ग्रह का द्रव्यमान जहाँ पे आप भार निकाल रहे हो। तो M क्या है, उस ग्रह का द्रव्यमान जहाँ पे भार निकाल रहे हो। तो बच्चों हम कहाँ पे भार निकाल रहे हैं, चंद्रमा पर। तो मान लेते हैं कि चंद्रमा पर द्रव्यमान जो चंद्रमा का है वो m' है, तो ये हो गया m'। छोटकी m क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान जिसका हमें भार निकालना है। तो वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर कितना है, छोटकी m। बच्चों चंद्रमा पर उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, छोटकी m। द्रव्यमान में कोनो परिवर्तन नहीं होता है। चलिए r का स्क्वायर मतलब r मतलब त्रिज्या, और उस ग्रह की त्रिज्या जिस पर आप भार निकाल रहे हैं। तो यहाँ पृथ्वी पर निकाल रहे थे बच्चों, इसीलिए पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर। लेकिन यहाँ कौन सा त्रिज्या लेंगे, समझ गए हो कि अब चंद्रमा पर निकाल रहे हैं तो चंद्रमा की त्रिज्या लेंगे। तो मान लेते हैं कि चंद्रमा का जो त्रिज्या है बच्चा वो r' है, तो बच जाएगा r' का स्क्वायर। बात समझिए। अब इसको ना हम समीकरण 2 कर देते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लिए जाए। हो गया, फिर से एक बार समझ लो। देखो भार का परिभाषा, देखो भार की परिभाषा, ये पृथ्वी के लिए नहीं, ये केवल भार की परिभाषा है। देखो तो भार की परिभाषा G फिक्स है, M मतलब द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान, जिस ग्रह पे आप निकाल रहे हो। M उस वस्तु का जिसका भार निकाल रहे हो। R त्रिज्या उस ग्रह का जहां पे आप निकाल रहे हो। आप पृथ्वी के लिए अभी वाला सूत्र लगा दी, तो पृथ्वी के लिए सूत्र देख लो। G तो फिक्स है, M क्या, द्रव्यमान। आप किस ग्रह पे निकाल रहे हो बच्चा, पृथ्वी पे, तो यहाँ M जो मास हो जाएगा वो पृथ्वी का।
एम क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान जिसका हमें भार निकालना है, तो इसका द्रव्यमान छुटकी है। आर क्या है बच्चों, त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या, जिस ग्रह पे हम भार निकाल रहे हैं। तो यहाँ वस्तु का भार कहाँ निकाल रहे हैं, पृथ्वी पर, तो पृथ्वी की त्रिज्या को आर। बस बन गए। उसी तरह से सेम सूत्र को बच्चों हम चंद्रमा के लिए लगा दिए। तो जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, लिख दिए तो पूरे ब्रह्मांड में सेम है। एम क्या होता है, उस ग्रह का द्रव्यमान जहां आप भार निकाल रहे हो, तो भार कहाँ निकाल रहे हो, चंद्रमा पर, तो चंद्रमा के द्रव्यमान को हम डैश कर दिए। एम वस्तु का द्रव्यमान जिसका भार निकालना है, वस्तु का द्रव्यमान एम। आर क्या बच्चों, त्रिज्या उस ग्रह के जिस पे भार निकालना है, तो इसका जो त्रिज्या आर डैश मान लीजिए चंद्रमा के, तो आर डैश का स्क्वायर। बाकी समझ में आ गया होगा। अब समीकरण 1 और 2 से बाकी सब मिटा देते हैं। मिटा रहे हैं, यस। चलो समीकरण 2 और 1 का अनुपात निकाल देते हैं। समीकरण 2 अनुपात समीकरण 1, मतलब 2 वाला बच्चों भाग दे रहे हैं 1 वाला से, तो 2 वाला समीकरण W डैश है और उसमें भाग दिया जा रहा है W से। चंद्रमा के द्रव्यमान भार में हम पृथ्वी पर जो वस्तु का भार है उसको में भाग दिया जा रहा है। W डैश की वैल्यू कितना है, G है, M डैश है और छोटकी m है, बटा R डैश का स्क्वायर। अब यहाँ तुम लोगों को क्लियर कर देना चाहेंगे कि M डैश मतलब चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा, और बच्चों R मतलब त्रिज्या, किसका, चंद्रमा का। ठीक है, बट्टा में W पृथ्वी पर भार, तो G बड़की m छोटकी m और बट्टा R स्क्वायर। जहां पर बच्चों ये द्रव्यमान जो है पृथ्वी का है, ये वस्तु का है, ये त्रिज्या पृथ्वी का है। अब नीचे वाला समीकरण 1 2 को मिटा रहे हैं। ठीक, कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे देखो कंफ्यूजन नहीं, हम चाहते हैं तुम लोगों को बच्चों को बढ़ो। ऊपर देखो जी एम बटा आर स्क्वायर, अब मेन लाइनें हैं, उसके बाद में भी 2 बट्टा है, जी एम ई बटा आर स्क्वायर। यहाँ ऊपर भी 2 बट्टा है, नीचे भी 2 बट्टा है। देखो मेन लाइन के ऊपर 1 बट्टा 2 बट्टा, फिर ऊपर भी ए और इसके बट्टा में। तो ऐसी परिस्थिति में हल कैसे करते हैं बच्चों, ऊपर का जो बट्टा है जी एम, जी बड़की एम बाई छोटकी एम बटा आर स्क्वायर, तो ऊपर का बट्टा कितना, आर स्क्वायर, तो ए चला जाता है नीचे, और नीचे का बट्टा कितना, जी एम एम बटा आर स्क्वायर, तो नीचे का बट्टा चला जाता है ऊपर। यही कर रहे हैं, ऊपर का जी एम डैश और छोटकी एम, जहां ध्यान देना है कि एम डैश यानी चंद्रमा का द्रव्यमान है, बट्टा में ये वाला लिख लेना पहले, जी एम ई बटा एम। अब ऊपर के बट्टा कौन था, आर डैश का स्क्वायर, तो ऊपर के बट्टा नीचे चला जाएगा, आर डैश का स्क्वायर, ये चंद्रमा की बात हो रहा है बच्चा। नीचे का बट्टा कितना था, आर ई का स्क्वायर, तो ये चला जाएगा ऊपर, आर ई का स्क्वायर, ये पृथ्वी का था। अब जो काट रहा है कैंसिल हो रहा है, काट देते हैं, छोटकी एम से छोटकी एम कैंसल और जी से जी कैंसल। इस तरह से डब्ल्यू डैश बाई डब्ल्यू बराबर में हमारे पास आ गया एम डैश। यहाँ एम डैश ध्यान देने योग्य बात ये है बच्चा कि चंद्रमा का द्रव्यमान है, गुना और ई का स्क्वायर मतलब त्रिज्या, ई मतलब ये अर्थ पृथ्वी की त्रिज्या है। नीचे अगर ध्यान दे बच्चों तो एम ई है, एम ई मतलब द्रव्यमान, ई मतलब ये अर्थ का पृथ्वी का द्रव्यमान, गुना और डैश का स्क्वायर मतलब बच्चों चंद्रमा का त्रिज्या। ठीक, मिटा दे ऊपर से, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले लिख देते हैं यहाँ पे एम ई यानी पृथ्वी का द्रव्यमान बच्चों 6.0 गुना 10 के पावर 24 केजी होता है। आर ई यानी पृथ्वी की त्रिज्या मेरे लाल होता है 6400 किलोमीटर। इसी तरह से एम डैश मतलब बच्चों चंद्रमा का द्रव्यमान, याद रख लेना आज के बाद,
चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 7.4 गुना 10 के पावर 22 kg। और बच्चों r डैश यानी चंद्रमा की त्रिज्या, तो चंद्रमा की त्रिज्या जो होता है बच्चों 1740 किलोमीटर होता है। इन सभी को नोट करें तो पृथ्वी की द्रव्यमान 6.0 गुना 10 के पावर 24 kg, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, इस पर पहले भी बात हो चुकी है हमारी। और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुना 22 kg, चंद्रमा की त्रिज्या 1740 किलोमीटर। अब इस वाली इक्वेशन में बच्चों हम पुट करके आप लोगों का आंसर ला देते हैं। चलो, तो W बाई डब्ल्यू डैश निकल जाएगा हमारा, W डब्ल्यू डैश बाई डब्ल्यू बराबर वैल्यू रख रहे हैं एम चंद्रमा का, यानी एम डैश चाहिए चंद्रमा का द्रव्यमान। तो चंद्रमा का द्रव्यमान देख लो 7.4 गुना 10 के पावर 22, और ई और का स्क्वायर, और ई मतलब ये अर्थ पृथ्वी की त्रिज्या, देखिए और मतलब त्रिज्या किसका? पृथ्वी की। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना? 6400 का बच्चों स्क्वायर, नीचे से एम ई मास किसका? ये अर्थ का, यानी पृथ्वी का मास, तो कितना? 6.0 गुना 10 के पावर 24 गुना r डैश का स्क्वायर, r मतलब त्रिज्या किसका? चंद्रमा का। चंद्रमा की त्रिज्या आप देख सकते हो, यस चंद्रमा की त्रिज्या 1740 किलोमीटर का स्क्वायर। अब देखो ये भी किलोमीटर का स्क्वायर है और ये भी किलोमीटर का स्क्वायर है, तो किलोमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ऊपर से बच्चा ये द्रव्यमान है केजी और ये भी द्रव्यमान है केजी, केजी केजी कैंसिल, तो यहाँ कोई मात्रक नहीं रहेगा, ये तो फिक्स है। समझ में आया कैसे नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि देख लो यहाँ से ये क्या है? मास। पहले मात्रक की बात कर लेते हैं, यहाँ देख लो चंद्रमा मास है, द्रव्यमान है किसका? चंद्रमा के, तो इसका मात्रक केजी। ये क्या है? त्रिज्या, त्रिज्या हम यहाँ ले रहे हैं किलोमीटर में, तो किलोमीटर का स्क्वायर। नीचे से देख लो एम मास किसका? पृथ्वी का, तो पृथ्वी का मास है तो मात्रक केजी हो जाएगा। और त्रिज्या चंद्रमा के, तो त्रिज्या यहाँ हम किलोमीटर में ले रहे हैं तो किलोमीटर स्क्वायर, केजी केजी कैंसर, किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर कैंसर, तो मात्रक में यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बच्चा W डैश बाई W हमें निकालना है। देखो फिर से हम यहाँ अप्रोक्सीमेट आंसर लाएंगे लगभग में। अब देखो 10 के पावर 22 का मीनिंग समझते हो कि 10 के पावर 22 कितना है, 10 के पावर 24 कितना है। ये अंश महासंख्य अरबों खरबों बहुत अरबों 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 की बात हो रहा है। 10 के पावर 24 देखो ना गिन कर, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जीरो गिन लेते हैं। कायदानी सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब खरब, 10 खरब, ये ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद तो गिनने भी नहीं आता, न जाने कितना 14 जीरो में। तो बच्चों 10 जीरो और ऐड कर देंगे तो कितना बड़ा होगा। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ हम जहाँ बात अरबों खरबों खरबों खरब 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 की बात हो रहा है, वहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट लेकर चलेंगे। ये देखिए कितना लिखा हुआ है 7.4 7 रुपये 40 पैसा, तो इसको 7 अर्जुन कर लेते हैं। ठीक, ये कितना लिखा हुआ है 6, तो इसको 6 लिख देते हैं गुना। आगे बच्चा 10 के पावर 22 है, 10 के पावर 24 है, तो ऊपर 22 जीरो नीचे 24 जीरो, तो बच्चा ऊपर 22 जीरो नीचे 24 जीरो, तो 22 जीरो और 24 जीरो कट गया, तो ऊपर 22 था नीचे 24 था, तो बताओ 2 जीरो बचा, ऊपर बचेगा कि नीचे? नीचे 2 जीरो बचेगा, 10 के पावर 2। समझे कि ना समझे? ऊपर बच्चा 10 के पावर 22, इसका मतलब 22 जीरो, और नीचे क्या जीरो है 24 जीरो। अब वैसे नहीं समझ में आ रहा तो मान लेते हैं कि ऊपर कुछ के लिए मान लेते हैं कि ऊपर 6 जीरो रहता 10 के पावर, नीचे रहता 10 के पावर 8, तो कैसे काटते? ऊपर 6 जीरो 3 4 5 6, नीचे 8 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6 से 6 कट जाता, 2 में बच जाता। उसी तरह से ऊपर बच्चों 22 है 10 के पावर, नीचे 10 के पावर 24 है, तो 22 को में से 24 को कट गया तो 2 को बच गए, नीचे का हाँ नीचे बचेगा, इस बात को ध्यान देना। अब इसको बच्चों ये 6400 किलोमीटर है, तो इसको लिख देंगे 6400 किलोमीटर गुना 6400 किलोमीटर। नीचे अगर बात किया जाए बच्चों तो 1740 का स्क्वायर, 1740 और गुना 1740। कहानी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
मिटा देते हैं। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हुए W डैश बाई W निकाल रहे हैं। तो 7 बच्चों 7 से 6 कट गया। कभी क्या हो रहा है, 7 से 6 कैसे कटता है? अरे बात अरबों खरबों की हो रही है, 10 के पावर 24 के, तो 7 6 क्या महत्व रखता है उसके सामने? काटो बताइए ना कि 1 दशमलव कुछ आएगा, 1 रुपया कहानी खत्म अरबों खरबों में। अब आपके पास 1 अरब रुपया, 1 रुपया भूला जाओगे क्या, रोने लगोगे लुट-पुट के? अरे नहीं यार, हम लोग लुट-पुट के नहीं रोएंगे, कहानी खत्म हो गया। ऊपर 6400 है तो 6400 जूम कर लो, और यहाँ बच्चों 6400 है, और नीचे देख लिया जाए 10 के पावर 2 जीरो है, और साथ में 1740 है। तो 1740 रुपया, बात अरबों खरबों की हो रही है, तो 1740 रुपये को हम मान सकते हैं कि 1700 पैसा है मेरे पास। इसी तरह से 1740 को मान सकते हैं कि मेरे पास 1700 रुपया है, क्योंकि 40 रुपये को कोई महत्व नहीं है अरबों खरबों के सामने। तो बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब ऊपर कितना बच गया? ऊपर बच गया 64, अब गुना 64, 64 गुना 64, और नीचे बच गया बच्चा 17 गुना 1700। तो हमारे पास W डैश बटा W बराबर आ जाता है बच्चा। हल करें अगर हम लोग, तो हम लोग इसको हल करके देखो, इसको 64 को भी लगभग लगभग 60 मान लो, तो कहानी ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे 17 चौ 68, तो 4 बार में काट दो, 17 चौ 68, 17 चौ 64, हाँ होता है यार 17 चौ 64, ठीक है। और इसको 17 गुना 100 लिख देंगे, कोई दिक्कत? 1700 था तो नहीं दिक्कत, तो इसको भी काट दो। 17 चौ के कितना? 68, तो ऊपर बचा 4 चौ 16, और नीचे बच्चा 100। अब हमारे पास W डैश बटा W बराबर क्या 16 ऐसा हो तो इसको कर सकते हैं 16 छक 96, 16 चौक के 100 काट लो, लगभग आंसर हम अप्रोक्सीमेट में जब काट ही रहे तो 16 छक 96 ना कह के 16 छक 100 कह देते हैं, गए भैंस पानी में। 16 छक के 100 यानी आगे 1/6। अब ऊपर से मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया? W डैश बटा W बराबर 1/6। तो ऐसे अगर W डैश निकालेंगे बच्चों तो 1/W आ गया, ठीक। टोटल मिटा देते हैं। अब देखिए हमारे पास जो सूत्र आया वो है W डैश बराबर 1/6W। अब W डैश क्या है? W डैश है बच्चों चंद्रमा पर भार, W क्या है? पृथ्वी पर भार। अब जो हमारे पास परिणाम आया है उसको कैसे पढ़ेंगे? यह है W डैश बराबर 1/6W। तो इसका कहीं ये तो मतलब नहीं है कि चंद्रमा पर जो भार है पृथ्वी का भार का 1/6 गुना है। यस, यही मतलब है। मतलब चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होगा वो पृथ्वी पर जो भार होगा उसका 1/6 गुना कम हो जाएगा। बात समझ में नहीं आया? फिर से, चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुना है। 1/6 गुना मतलब है कि 6 गुना कम होता है। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल दिखा देते हैं, एक दो को, ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलो देखो, 60 kg का वस्तु है, तो कहते हैं इसका पृथ्वी पर पहले भार निकालो। तो हम भार निकालने जा रहे हैं, W निकालने जा रहे हैं। कहाँ पर बच्चा? पृथ्वी पर। W मतलब पृथ्वी पर समझना। तो इसका पृथ्वी पर फार्मूला होता है m × g। द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना? 60। g का मान कितना? 9.8। बच्चा दशमलव से 0 कैंसल, 8 छक्का 48, हाथ में 4, 9 छक्का 54 और 4 58, इतना न्यूटन पृथ्वी पर आया। तो कहते हैं इसका चंद्रमा पर बताइए। तो चंद्रमा पर ये सूत्र है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1/6 गुना पृथ्वी पर भार, यानी पृथ्वी पर भार के 1/6 गुना होता। तो पृथ्वी पर भार कितना आया? 588 आ गया। अब इसको काट दो, W डैश यानी चंद्रमा पर भार कितना आ जाएगा? 58। तो 58 बच्चों 9 छक्का 54, 4 बचा, 8 छक्का 48, 96 न्यूटन आ जाएगा। अब देख लो, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 588 न्यूटन आया, और जबकि
चंद्रमा पर उसका भार 96 न्यूटन आया। अब देखो क्या ये 6 गुना कम है, यस इसमें 6 से भागा दे दो वो आ जाएगा, 6 से इसमें गुना कर दो वो आ जाएगा। बात समझिए। एक क्वेश्चन और, इस बार ना खुद को बनाना है, खुद से बनाना है, खुद को मत बनाना है। चलो, तो ये हमारी पृथ्वी है, इस पर कोई 90 केजी का वस्तु है, पृथ्वी पर रखा हुआ है, पृथ्वी पर 90 केजी का वस्तु। तो हमको डब्ल्यू डैश चाहिए, मतलब बच्चों चंद्रमा पर भार चाहिए वस्तु का, चंद्रमा पर भार ज्ञात करें। 90 केजी वस्तु पृथ्वी पर, उसका चंद्रमा पर भार निकालना है। बना, चलो बन गया। देखो सबसे पहले उसका पृथ्वी पर भार निकाल लो, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी, पृथ्वी पर भार, द्रव्यमान कितना 90, जी का मान 9.8, इतना ही न्यूटन रहने, दशमलव हटा दो, दशमलव हटाओगे जैसे ही तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा 9 गुना 98 न्यूटन। बस थोड़ा सा रहने दो फॉर्मेलिटी के लिए। तो बच्चों ये पृथ्वी पर भार आया, और हम जानते हैं कि चंद्रमा पर जो भार है डब्ल्यू डैश वो पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुना होता है। तो 1/6 गुना पृथ्वी पर का भार, तब पृथ्वी का भार कितना है 9 गुना 98। अब 2 से काटो, तो 2 से काटोगे तो 3, 2 से काटोगे 49, और यहाँ 3 से काटेंगे बच्चों तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब 9 तिया 27 और 4 तिया 14, 147 न्यूटन आ जाएगा भार। तो पृथ्वी पर वस्तु का भार 9 गुना 98 न्यूटन। अब गुना करके बता देते हैं 9 गुना 98, मतलब 9 8 72, 7 बचा, 9 9 88। पृथ्वी पर 882 न्यूटन का भार था 90 केजी वस्तु का। सेम 90 केजी वस्तु को जब हम चंद्रमा पर लेकर चले गए, चंद्रमा 90 केजी वस्तु का, तो यहाँ पर जो भार उसका डब्ल्यू डैश निकल गया है बच्चों, वो 147 न्यूटन आया, जो कि इसका 6 गुना कम है, 147 न्यूटन। जबकि पृथ्वी पर इसका भार शो कर रहा था, पृथ्वी पर कितना 882 न्यूटन। तो बच्चों इस तरह से आपका लेक्चर समाप्त होता है। हमने देखा कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर जो भार होता है और चंद्रमा पर भार जो होता है उसमें क्या संबंध होता है। तो इसमें हमने पाया कि चंद्रमा पर जो किसी वस्तु का भार होता है वो पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुना कम होता है ना। साथ में हमने भार की परिभाषा भी देखा। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।